आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। तो स्टमक जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होती है और आपके लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। ये डिवाइड होता है, स्टमक जो है इसे डिवाइड होता है दो पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका जहाँ से ईसोफेगस स्टमक को कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट। तो फूड जो है वो ईसोफेगस से कार्डियक पार्ट के थ्रू स्टमक में एंटर करता है। और दूसरा होता है पेलियोरिक पार्ट, जहाँ पे स्टमक जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसको हम ड्यूोडेनम बोलते हैं उसको कनेक्ट करती है। तो स्टमक जो होता है इसके अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है क्लियर होता है, एसिडिक नेचर का होता है और उसमें आपके म्यूकस, एचसीएल एंड डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो म्यूकस जो होती है वो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है इसको प्रोटेक्ट करती है, जो भी एसिड है एंजाइम्स है उनके एक्शन से नॉर्मल कंडीशन में, और आपके ये लुब्रिकेंट की तरह वर्क करती है। एचसीएल जो है तो जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया वगैरह एंटर होते हैं हमारी बॉडी में तो उनको क्या करती है, ये किल कर देती है। फूड को जो है ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के कारण जो भी एंजाइम पेप्सिन है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। एंजाइम पेप्सिन है ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट ये HCl जो होता है ये फूड को सॉफ्ट भी बनाता है। सलाइवा का जो एक्शन है वो यहाँ पे आपके स्टॉप हो जाता है। HCl जो है सलाइवा के एक्शन को स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट आपकी है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ये आपके एक्टिव होंगे सिर्फ जब आपके एसिडिक मीडियम होगा तभी एंजाइम जो पेप्सिन है वो एक्टिव होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है उसमें आप क्या आता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ये भी क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है इसमें से स्टमक या गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है उसके बारे में पूछते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन जो है उनका क्या रोल होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब स्टमक की जो मसल्स है, ये जो स्टमक है इसकी जो मसल्स हैं इसको बोलते हैं आपके स्पिंचर मसल्स। तो फूड जब इसमें एंटर करता है तो उन मसल की जो स्पिंचर मसल है उनकी मूवमेंट से ये क्या होता है, आपके चर्न होता है। मोस्टली फूड का जो डाइजेशन होता है आपके स्टमक में हो जाता है कंप्लीट, और यहाँ से फिर मोस्टली फूड का डाइजेशन होता है और कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ से जो फूड वो ट्रांसफ़र हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डाइजेशन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।